चैप्टर 5 के बाद अब हम आगे चलते हैं आफ्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। द नेक्स्ट चैप्टर इज लीनियर इनइक्वालिटी। चैप्टर 6 आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में पहले थोड़ा सा लीनियर इक्वेशंस के बारे में हमें पता होगा तो हम लीनियर इनइक्वालिटीज आराम से कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशंस 10th क्लास में पढ़ते थे। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? The equation which involves the power of the variable as 1, ठीक है, जिसमें इंडेक्स 1 होता है, पावर ऑफ वेरिएबल 1 होती है, दैट इज लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी हम पढ़ चुके क्लास 10th में, ax plus by plus c equals to 0, this form of equation is linear equation in two variable। अब हम पढ़ेंगे linear inequation in two variable or in one variable। linear inequation where there is a symbol of less than or greater than in an algebraic expression, that is known as linear inequation। Suppose we have 2x plus 3y, it is less than 6, this is known as inequation because here is a symbol of less than or less than equal to, maybe less than equal to, or it can be greater than, symbol of greater than or greater than equal to। This type of situation is known as linear inequation, not equation, inequation। इसको हम inequation कहेंगे, equation नहीं, inequation है, equality नहीं है इसमें, non equality है, means greater than और less than यूज हुआ है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सेम प्रोसीजर सारा वही है सॉल्व करने का, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। हम लीनियर इक्वेशन में हमारे पास किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होता था, या तो क्या होता था उसमें सॉल्यूशन यूनिक होता था, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता था, या फिर नो सॉल्यूशन होता था। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, c1/c2, इस चीज पे डिपेंड करता था। अब लीनियर इनइक्वेशन अगर आपके पास है तो आपके पास इसमें दो ही सिचुएशन होंगी, ठीक है, या तो नो सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन में से एक चीज आएगी। मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन में से दोनों चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है नेचुरल नंबर या इंटीजर्स इनके केसेस में, या रैशनल नंबर्स इन केसेस में, नेचुरल नंबर या इंटीजर्स के केस में जब आता है, ठीक है, इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स के केस में आता है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन भी आ सकता है जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, या मैनी सॉल्यूशन भी पॉसिबल है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी पॉसिबल है, ठीक है। बट अगर आपके पास क्वेश्चन आता है रैशनल नंबर के केस में, ठीक है, और रियल नंबर्स के केस में, देन यू विल हैव ईदर द नो सॉल्यूशन, या तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इस केस में आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ओके, रियल नंबर्स के केसेस में। अब ये हम चलते हैं लीनियर इनइक्वेशन जब होती है तो सॉल्यूशन सिंपलीफाई करना, इसको कैसे सिंपलीफाई करते हैं हम, कैसे इसको सॉल्यूशन इसका फाइंड करते हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व 24x। 6.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व 24x is less than 100 when first part is x is a natural number and second part x is integer। there are two parts, first part when x is natural number, तो हम x is natural number के केस को डिस्कस करते हैं, इंटीजर उसके बाद में डिस्कस करेंगे। सिंपलीफाई इट, सो वी फाइंड दैट डिवाइड बाय 24, x is less than 100 डिवाइडेड बाय 24, 100 को 24 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? on dividing it with 4 we got it is cancelled with 25/6, x is less than 25/6, और in decimal if we convert it in decimal 24 को 6 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 25 को 6 4 are 24, 6 4 are 24, this is 6 4 are 24, यहाँ बचेगा 1 कैरी 0, तो 6 1 are 6 4 0, 6 6 जा 36 अगेन 40, अब ये चलता जाएगा 6.4.16 से 6 चलता जा रहा है, मींस इरेशनल नंबर बनेगा ना, सॉरी रैशनल नंबर बट रिपीटिंग टर्म, रैशनल नंबर बट रिकरिंग रैशनल नंबर बनेगा। रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला रैशनल नंबर बनेगा, 6 6 6 6 चलता जाएगा, ओके। तो इस टाइप की सिचुएशन को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको राउंड ऑफ करें तो 4.17 लिख सकते हैं ना, राउंड ऑफ करके वी कैन राइट इट एज दिस,
वैसे कंपल्सरी नहीं है इसको डेसिमल में लिखना, सिर्फ आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए क्या है, 4.16 है अप्रोक्स। ठीक है, अभी यहां से इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या x इज a नेचुरल नंबर, फर्स्ट केस में गिवन है x इज a नेचुरल नंबर, we have to take those values of x which are natural number and which are less than this। 4.166 इससे लेस होनी चाहिए वो नेचुरल नंबर जो इससे लेस हो, x की वैल्यू इससे लेस आ रही है ना, और x होना क्या चाहिए, नेचुरल नंबर। तो इससे छोटे नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, सो वी फाइंड हियर x इज 1 2 3 एंड 4, 4 पॉइंट समथिंग है, इससे लेस वैल्यू 4 तक आएगी। सो दीस आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, x की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। इसी क्वेश्चन में जब हम सेकंड पार्ट लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इन द सेकंड पार्ट x इज एन इंटीजर, अगर x इंटीजर है तो क्या होगा, x का सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, लेस देन 25/6। 25/6 से छोटे इंटीजर क्या होंगे, अब इंटीजर में तो जीरो भी होता है नेगेटिव भी होते हैं, सो वी विल फाइंड दैट इट गोज टू अप टू माइनस इनफाइनाइट एंड -2 -1 0 1 2 3 एंड 4 यहां तक हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, एंड इन द लेफ्ट साइड इट विल गो अप टू माइनस इनफाइनाइट, ये बन जाएगा इसका सॉल्यूशन। सो x is equals to this will be the solution of this linear inequation, or in the set form we can write it as going up to in minus infinite and -2 -1 0 1 2 3 and 4, this will be the solution of this linear pair of linear in this linear inequation। इसके लिए सॉल्यूशन ये बन जाएगा। Similarly, this is the second part of first question. Second question, -12x is greater than -30. Second question, -12x is greater than 30. This is the question. First part when x is natural number and second part when x is integer। मैं इसका सिर्फ नेचुरल नंबर का केस करवा रहा हूँ, सेम बेसिस पे आप इंटीजर केस कर लेना। ओके, सॉल्विंग दिस, divide by 12, minus x is greater than 30 upon 12, 30 upon 12, on cancelling you will get 2.5, minus x is greater than 2.5, divide by -1 से divide करेंगे, but in inequalities remember, inequalities में जब हम -1 से divide या multiply करते हैं या फिर given term का reciprocal करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे हम -x है, इसको +x बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है दिस विल चेंजेस, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम लेस देन -2.5, x इज लेस देन -2.5। अब इसके फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया था, x इज नेचुरल नंबर, 12th क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इसमें पूछा गया था x is natural number and we find after solving it x is less than -2.5। अब -2.5 से लेसर कोई नेचुरल नंबर है, no, there is no natural number which is less than -2.5, so there is no solution for this situation, no solution for this situation, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, because given that x should be a natural number but we know that -2.5 से लेसर कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, इससे ग्रेटर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बट नेगेटिव डायरेक्शन कोई रेशनल नेचुरल नंबर नहीं होता, सो देयर इज नो सॉल्यूशन। हाँ, अगर इसमें सेकंड पार्ट में इंटीजर लेते हो तो -2.5 से छोटे इंटीजर्स होते हैं, -3 -4 -5 -6 -7 माइनस इनफाइनाइट तक, तो इसके जो सॉल्यूशंस है इंटीजर के केस में सॉल्यूशन होंगे बट नेचुरल नंबर के केस में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, so you can solve it easily। Remember, inequality main thing is that in an inequality when you multiply the term both side by minus, negative से multiply करते हो, sign of inequality will change itself। Okay, similarly when you reciprocal the term, we know that 3 is greater than 2 है ना, जब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 करते हैं और यहाँ 1/2 करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। रेसिप्रोकल और नेगेटिव करने पर
इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये चीज हमेशा याद रखना। Now we are coming to the situation when the solution is real number. रियल नंबर के केस में, अभी तक नेचुरल नंबर या इंटीजर्स के केस में ही था, अब हम आते हैं रियल नंबर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 4, 6.1, क्वेश्चन नंबर 4, and that is 3x plus 8, 3x plus 8 is greater than 2, where it is given that in the first part x is integer, in the second part x is a real number. I am solving the second part when x is a real number. X is a real number. Solving it for the case of real number. Integer के केस के लिए हम दो कर चुके हैं, आप ट्राई कर लेंगे। Now for real number. Simplify this situation. We have, what is the situation? We have 3x plus 8 is greater than 2. Taking this 8 on the right side, transposing it to the right side, we find 3x is greater than 2 minus 8. 3x is greater than minus 6. Divide by 3 on both sides. 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? It is minus 2. Divide by 3 on both sides, we get it is minus 2. So x is greater than minus 2 and x is a real number. How will we write this solution? X belongs to the set. Which set? A real number. Minus 2 से greater. Minus 2 से greater means minus 2 से infinite. In case of real number, you will use the interval bracket. Okay, you will use this interval bracket. Whenever you have only less than or only greater than sign, you will use open interval. This is the open interval. In the first chapter, we have already discussed it. When we use the open interval, when we use the closed interval, this is the same situation. When x is greater than or less than, in case of real number, you will use the open interval, or equal to, if there is equal to symbol with it. If it is like this, you will use the closed interval. Okay, अगर इसके साथ equal to भी हो तो closed interval use होगा, इसके साथ equal to नहीं है तो open interval use होगा. This will be open interval. ये बन जाएगा इसका solution. Okay, real number के केस में this interval bracket is used. In case of integer or natural number, set bracket is used like this. यहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स के केस में था सॉल्यूशन, हम सेट ब्रैकेट यूज करते हैं. यहाँ पे इंटीजर के केस में था, हम सेट ब्रैकेट यूज करते हैं. ओके, ये हो जाएगा. तो याद रखोगे, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस सिचुएशन. रियल नंबर के केस में इंटरवल ब्रैकेट यूज करते हैं, इंटीजर्स या नेचुरल नंबर के केस में हम सेट ब्रैकेट यूज करते हैं. दिस इज द सेट ब्रैकेट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व द फॉलोइंग एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 5. ओके, एक चीज को इसमें आता है क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन. इसी सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैं एक इंटीजर्स का, इसका नेचुरल नंबर का शो करता हूं और एक रियल नंबर्स का, दोनों में एक एक शो करके दिखाता हूं. अगर इसी सॉल्यूशन को आपको नंबर लाइन पे भी शो करना है, हाउ विल यू शो इट ऑन द नंबर लाइन? टू शो इट ऑन द नंबर लाइन, ड्रॉ द नंबर लाइन. This is towards negative infinite, towards positive infinite. 1 2 3 4 1 से स्टार्ट करके हम 0 ले लेते हैं. This is -1, this is -2 and so on. +1 +2 +3 +4 +5 and like this it is going. So 1 2 3 4, only 1 2 3 4 को शो करना है. This is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. ये हो गया सॉल्यूशन. Fine, this is the solution of this equation. But अगर इसी सिचुएशन में आपके पास लेटर सपोज, यहाँ ऐसा नहीं हुआ था, बट लेटर यहाँ हुआ था, वो मैंने रब कर दिया, बट इसी में वो चीज बताया था. लेटर सपोज दिस इज गोइंग अप टू इनफाइनाइट. अगर ये सिचुएशन इनफाइनाइट तक जाती है, देन व्हाट विल यू डू? क्या आप इनफाइनाइट तक सारे नंबर शो करेंगे? नहीं. अगर ये लाइन इनफाइनाइट तक जाती है तो हम इसको इनफाइनाइट तक सारे नंबर शो नहीं करेंगे, हम 2-3 नंबर शो करेंगे. ओके, and after that ये हमने 2-3 नंबर शो कर दिए. इसके बाद we will apply
3 dots on it, it shows that the solution is going towards infinite, up to infinite. अगर नेगेटिव साइड में इनफाइनाइट जा रहा है तो यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे, पॉजिटिव साइड में जा रहा है तो हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे। ओके, इन केस ऑफ नेचुरल नंबर और इंटीजर ओनली, दिस इज फॉर द केस ऑफ नेचुरल नंबर एंड इंटीजर। अभी मैं रियल नंबर का डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जब रियल नंबर डिस्कस करें तब बाहर चलेंगे। नेचुरल या इंटीजर के केस में आपको सिर्फ वो नंबर शो करने हैं, तो ये नंबर शो किए। अगर ये सॉल्यूशन इनफाइनाइट तक हो तो उसमें डॉट लगा के शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इनफाइनाइट तक नहीं है, इट इज फाइनाइट, अगर ये 4 तक होता, सिर्फ 4 तक है, तो हम ये शो नहीं करेंगे। क्लियर है चीज? बट अगर ये इनफाइनाइट तक जाता है तो हम, इट इज अप टू इनफाइनाइट, देन वी विल शो डॉट ऑन इट। सिमिलरली अगर नेगेटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जाता है, जैसे कि इंटीजर वाला केस यहां था, इनफाइनाइट तक जाता है, तो इस साइड हम डॉट लगा देंगे। Now I am coming to the solution case of real numbers. Real numbers के केस में क्या हो जाएगा? This is the number line. Let us suppose this is 0, this is -1, -2, -3, -4, and so on. +1, +2, +3, and so on. Our solution is from minus infinite to positive -2 to plus infinite. -2 के साथ सबसे पहले हम देखेंगे इंटरवल कौन सा है, ओपन है या क्लोज। दिस इज ओपन इंटरवल, सो वी विल यूज दिस ऑन 2। ओके, 2 पे ओपन इंटरवल है तो 2 पे सर्कल को ओपन रखेंगे हम, मींस डार्क नहीं करेंगे इसको। और 2 से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो 2 से पॉजिटिव डायरेक्शन में कंप्लीट लाइन को शो करेंगे हम। वी विल डार्क दिस लाइन, डार्कन दिस लाइन, because this is the case of real number. रियल नंबर तो डेसिमल में भी हो सकते हैं, इनके बीच में भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। कंप्लीट नंबर तो है बट बीच में भी हो सकते हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पे नेचुरल नंबर मतलब 2 का मतलब सिर्फ 2 ही है, 2 पॉइंट नहीं होता। 3 का मतलब सिर्फ 3 है, ये पॉइंटों में नहीं होते। बट क्योंकि ये नंबर डेसिमल में भी हो सकते हैं, इसलिए कंप्लीट लाइन को डार्क करेंगे हम। फ्रॉम 2 टू इनफाइनाइट, -2 से इनफाइनाइट तक इसको डार्क करें। ओके, अगर ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाता है तो माइनस डायरेक्शन में। अगर लेट अस सपोज इसी सिचुएशन में हमारे पास ये इक्वल टू होता, देन यहां पे हमारे पास क्या होता, क्लोज इंटरवल होता। और अगर यहां क्लोज इंटरवल है, देन वी विल डार्क दिस। अगर ये इंटरवल क्लोज है तो इसको डार्क करें। ठीक है, आगे सेम चीज। इसी में मैं एक चीज और डिस्कस करता हूं। मान लो ये इनफाइनाइट तक नहीं है हमारा सॉल्यूशन, लेट अस सपोज यहां जो सॉल्यूशन वो इनफाइनाइट तक नहीं है, दिस इज अप टू 5, यहां तक है, माइनस इनफाइनाइट से +5 तक है, या +1 तक कर लिया मैंने, -2 से +1 तक है। -2 पे क्लोज इंटरवल है, -2 को क्लोज करेंगे। 1 के ऊपर ओपन इंटरवल है, 1 को हम ओपन करेंगे और सिर्फ इसके बीच की लाइन को डार्क करेंगे, ध्यान रखना। ओके, -2 से +1 था तो -2 से +1 के बीच की लाइन को डार्क करेंगे। -2 पे क्लोज इंटरवल था तो इसको क्लोज करेंगे, ओपन इंटरवल था तो इसको ओपन रखेंगे। ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर का केस आता है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेचुरल नंबर या इंटीजर है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। अब इससे आगे अप्रोक्स सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के चलेंगे आपके। क्वेश्चन 5th देखो, सिर्फ 2 या 3 पैटर्न टोटल है इसमें, वो आपको सिर्फ पैटर्न समझने हैं, किस पैटर्न के सॉल्यूशन को कैसे सिंपलीफाई करेंगे हम। बाकी सब में कैलकुलेशन है, सिंपलीफिकेशन है, जो आपको आती है चीजें। सिंपलीफिकेशन और कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में डिस्कस कर रहा हूं, 6.1 एक्सरसाइज 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 4x plus 3 is less than 5x plus 7. Simplify it. Find the solution of this situation in the case of real numbers. इसमें नंबर सिस्टम नहीं लिखा ना, नेचुरल है, इंटीजर नहीं लिखा है। नंबर सिस्टम ना लिखा हो तो हम इसको रियल नंबर मान के चलते हैं। वैसे क्वेश्चन में मेंशन है x इज रियल नंबर, फिर भी अगर x मेंशन ना हो कि ये इंटीजर है या नेचुरल है या कैसा है, तो हम इसको रियल नंबर मान के ही चलेंगे। नाउ
ट्रांसपोज x on one side and constant on second side. इस x को इधर ले आते हैं. This is 4x taking 5x on the left side minus 5x बन जाएगा 7 and 3 on the right side it is minus 3. So 4x minus 5x minus x is less than 4. Okay. Now we have to remove this minus और इसको माइनस करने के लिए हम दोनों साइड क्या करेंगे माइनस से या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे अगर माइनस से साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज ओके माइनस से जब भी हम इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है याद रहे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया so this is the solution of the equation so solution is x belongs to -4 से ग्रेटर है तो प्लस इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा और -4 पे सिर्फ ग्रेटर का सिंबल है तो ओपन इंटरवल साथ में इक्वल टू होता तो क्लोज इंटरवल होता अगर यहाँ पे x ये लेस देन होता तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा सॉल्यूशन और ग्रेटर देन है तो प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा ओके नाउ इसी में क्वेश्चन में एक और करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप क्वेश्चन नंबर 12 करा रहा हूं 12th क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 12 एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 क्या है 1/2 into 3x upon 5 plus 4 this is greater than equal to 1/3 into x minus 6 this is the situation simplify it कुछ भी मुश्किल नहीं है सेम पैटर्न फ्रैक्शन में आ गए तो एलसीएम ले लो रैशनलाइज एलसीएम ले लेते हैं इसको ओके इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इट इज 3x upon 10 प्लस इससे कैंसिल हो जाएगा ये 2 बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x upon 3 minus 6 upon 3 means 2 यहां एलसीएम लेते हैं एलसीएम इज 10 so 3x प्लस 10 से 2 को मल्टीप्लाई 20 greater than equal to LCM is 3 so it is 3x minus 3 से 3 cancel out x 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 now डिनोमिनेटर में अगर आपका कांस्टेंट है सिर्फ कांस्टेंट कोई वेरिएबल नहीं है x नहीं है डिनोमिनेटर में तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ध्यान रखना अगर डिनोमिनेटर में x आता है इट विल नॉट बी क्रॉस मल्टीप्लाइड अगर डिनोमिनेटर में x है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता उसका भी एक रीजन है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो भी टाइम होगा उसमें अभी देखो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कोई दिक्कत नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे क्या हो जाएगा 3 into 3 9x plus 60 greater than equal to 10x minus 60 so taking transposing x and constant so 9x इस 10x को लेफ्ट साइड ले आते हैं minus 10x greater than equal to minus 60 ऑलरेडी था और ये 60 माइनस हो जाएगा so minus x is greater than equal to minus 120 सॉल्यूशन x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए पॉजिटिव बनाने के लिए इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं -1 से माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस कैंसिल होगा यहां कैंसिल मत करो क्योंकि ये साइन चेंज होने की कंफ्यूजन रहती है आप कैंसिल करके डायरेक्ट साइन चेंज करके लिख लो बस कैंसिल करके दिखाओ मत यहां से यूज करो so here x is less than equals to 120 so the solution is x belongs to क्या हो जाएगा 120 से लेस है ना तो 120 से लेस मतलब माइनस इनफाइनाइट की तरफ टुवर्ड्स माइनस इनफाइनाइट लेस है तो माइनस इनफाइनाइट है और साथ में क्लोज इंटरवल बिकॉज़ लेस देन इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल होगा दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिचुएशन ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा तो इसके नंबर क्वेश्चन नंबर 15 16 तक सारे ऐसे ही होंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 तक सभी यही है बट ये है कि 17 से आगे सॉल्यूशंस को नंबर लाइन पे शो भी करना है नंबर लाइन पे शो करना आपको बता ही दिया कैसे शो करना है तो 20th तक के सभी क्वेश्चंस इसमें सेम पैटर्न से होंगे
और उससे आगे की जो क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम है, सॉल्व वो भी ऐसे ही होंगे बट वर्ड प्रॉब्लम है तो पहले उसको हमें एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मेथड उसमें भी यही होगा। इसमें मैं एक ही क्वेश्चन कराता हूं बस वर्ड प्रॉब्लम में, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको एज ए हिंट मैं कराता हूं, बाकी आप अपने आप ट्राई करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21st क्वेश्चन 6.1 exercise question 21. Question is Ravi obtained 70 and 75 marks in the first 2 unit tests. 2 यूनिट टेस्ट में उसके मार्क्स जो है वो 70 और 75 है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड यूनिट टेस्ट। उसको थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने कम से कम कितने मार्क्स लेने होंगे टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, कि उसका एवरेज कम से कम 60 जरूर हो जाए। हम मान लेते हैं let marks obtained in third unit test, थर्ड यूनिट टेस्ट में मान लेते हैं उसके मार्क्स कितने हैं, be equal to x. ओके, मार्क्स obtained in first 2 unit test, marks obtained in first and second unit test कितने दे रखे हैं, 70 and 75, यही दे रखे हैं ना। अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स होने चाहिए कि उसका एवरेज एटलीस्ट 60 हो, एवरेज 60 या 60 से ज्यादा हो। एवरेज क्या होता है, 3 नंबर्स का एवरेज क्या होगा, इसने कहा है कि जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 होना चाहिए। एटलीस्ट 60 मींस ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, 60 के इक्वल या 60 से ग्रेटर होना चाहिए। तो हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज क्या होगा, सम ऑफ ऑल द 3 नंबर्स डिवाइडेड बाय 3, यही होगा ना एवरेज। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, एवरेज इसमें लिखा है एटलीस्ट 60 होना चाहिए। तो इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी फाइंड x plus 145 is greater than equals to 180 और x is greater than equal to 145 को उधर जाएंगे, 180 में से माइनस 35 मींस उसको जो थर्ड यूनिट टेस्ट है उसमें कम से कम 35 मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे। सो marks obtained at least 30 marks to be obtained in third unit test should be कितने होने चाहिए, should be at least 35। उसको अपना एवरेज 60 रखने के लिए कम से कम 60 जरूर हो उसका एवरेज, उसके लिए उसको थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे, एटलीस्ट 35 मार्क्स जरूर लेने पड़ेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। रिमेनिंग क्वेश्चन आर लाइक दिस, सेम क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम होंगे, अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करो और सिंपलीफाई करो। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ उसको अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।